शो इंडियन आइडल सीजन 12 का जल्दी अंत होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जज से लेकर होस्ट और कंटेस्टेंट सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। शो टीआरपी के चक्कर में अपनी ही धज्जियां उड़ाने में लगा है। हालात ऐसे बन गए कि ये शो ही नहीं, कंटेस्टेंट षणमुख प्रिया, आदित्य नारायण से लेकर हिमेश रेशमिया को खूब ट्रोल किया जा रहा है। षणमुख प्रिया ने ऐसा काम किया कि कोई भी हैरान होकर शो छोड़ सकता है। षणमुख प्रिया ने एक झटके में बनी बनाई सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जिन षणमुख प्रिया की नेहा कक्कड़ खूब तारीफ करती थी, उनसे कहती थी कि तुमने तो मौसम ही बदल दिया, उन षणमुख प्रिया की परफॉर्मेंस को बिल्कुल बकवास बताया जा रहा है। हालांकि षणमुख प्रिया को भी ये सब देखकर गुस्सा तो जरूर आ रहा होगा, क्योंकि वो बहुत कमाल का गाती हैं और एक बार खराब गाने में लोगों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी, एक तरह से उनके मुंह पर थप्पड़ मारा है। दरअसल षणमुख प्रिया ने जो गाना गाया उसे बहुत ही गंदे अंदाज में गाया गया है। उसके बाद भी मेकर्स ने षणमुख प्रिया की तारीफ की, ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेकर्स पर प्रेशर था। और अब जो शो में गेस्ट बनकर आए अमित कुमार ने खुलासा किया, उससे अंदाजा लग गया कि मेकर्स बुरी परफॉर्मेंस देने वाले कंटेस्टेंट को क्यों नहीं निकाल रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही अमित कुमार ने इस एपिसोड को स्क्रिप्टेड बताया था, जिसके बाद आदित्य नारायण ने अमित कुमार पर तंज कसा था। इंडियन आइडल 12 के बीते एपिसोड में आदित्य नारायण अमित कुमार पर तंज कसते हुए नजर आए। आदित्य नारायण ने शो के मेहमान कुमार सानू, रूप कुमार राठौर और अनुराधा पौडवाल से पूछा, क्या आपने कंटेस्टेंट की तारीफ दिल से की है या आपको किसी ने ऐसा करने से बोला था। यहाँ आदित्य नारायण ने अमित कुमार का नाम न लेते हुए उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया, उन पर अच्छी तरह से ताना मारा है। फैंस को आदित्य नारायण का ये अंदाज जरा भी पसंद नहीं आया। यही वजह है कि लोग आदित्य नारायण को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल कर रहे हैं। आदित्य नारायण के अलावा इंडियन आइडल 12 की कंटेस्टेंट षणमुख प्रिया भी हेटर्स के निशाने पर आ गई हैं। बीते एपिसोड के बाद से लोग षणमुख प्रिया को इंडियन आइडल 12 से एलिमिनेट करने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने षणमुख प्रिया की परफॉर्मेंस को एकदम बकवास बता दिया है। इतना ही नहीं, आदित्य नारायण के कमेंट्स पर फैंस के साथ साथ अमित कुमार ने भी रिएक्शन दिया है। अमित कुमार ने बताया, इंडियन आइडल 12 पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। मुझे बोला गया कि मुझे सबकी तारीफ करनी है, भले ही कोई भी कंटेस्टेंट सिंगर कितना भी घटिया गाना गाए, तुम्हें उसकी तारीफ ही करनी है। और मैं शो में यही करता रहा। रुपए पैसे की जरूरत किसे नहीं है। माना मैं शो में गया, लेकिन मैंने इंडियन आइडल 12 को जरा भी एंजॉय नहीं किया। अब अमित कुमार इस शो से क्या चाहते हैं और किस फायदे के लिए इंडियन आइडल 12 की धज्जियां उड़ा रहे हैं, या फिर उन्होंने इस शो की सच्चाई की पोल खोली है, आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें। इंडियन आइडल देश का सबसे पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो है। हर साल ये शो लॉन्च होता है और फैंस का एंटरटेनमेंट कर रहा है। बीमारी में भी शो की पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन आइडल 12 कंट्रोवर्सी से घिरा जा रहा है। शो को लेकर ऐसे विवाद हो रहे हैं कि कभी भी आप इस शो को लेकर बुरी खबर सुन सकते हैं या फैंस गुस्से में आकर तोड़ाफोड़ी भी कर सकते हैं। शो मेकर्स खुद ये शो बंद भी कर सकते हैं। हाल ही में आपने देखा किशोर कुमार के गानों के साथ नाइंसाफी करने पर इंडियन आइडल 12 को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल तब मचा जब महान गायक किशोर कुमार को लेकर एक स्पेशल एपिसोड रखा गया था। इसमें किशोर गाना गा रहे थे, मगर नेहा कक्कड़, अनु मलिक और हिमेश रेशमिया जैसे जजेस को फैंस ने इस बात के लिए लताड़ा कि वो किशोर दा के गानों के साथ ठीक तरह से इंसाफ नहीं कर रहे हैं और उसे खराब कर रहे हैं। इसे लेकर इंडियन आइडल को खूब ट्रोल किया गया था। वहीं अमित कुमार भी इस शो को खूब ट्रोल करके गए। अमित कुमार ने अपनी सफाई में क्या बड़ा खुलासा किया। बात यहाँ तक तो ठीक थी, मगर कुछ ट्रोलर्स ने तो अमित कुमार को भी नहीं छोड़ा। वहीं अमित कुमार ने भी इस शो को खूब ट्रोल करवाया। कुछ ट्रोलर्स ने तो अमित कुमार को भी नहीं छोड़ा और कहा कि वो अपने माता पिता के गाने की ऐसी धज्जियां उड़ते हुए कैसे देख सकते हैं। उसके बाद अमित कुमार को अपने बचाव में आना पड़ा। अमित ने इस दौरान जो कहा उससे मामला और ज्यादा बढ़ गया। वहीं शो के कंटेस्टेंट पवनदीप राज और अनिता कांचीलाल के गानों को फैंस ने खूब पसंद किया, उनकी तारीफ भी की थी। मगर जब से मेकर्स ने दोनों के फेक लव स्टोरी को बताया, तब से शो की आलोचनाएं हो रही हैं और इस फेक एंगल की पोल भी दर्शकों ने कई बार खोली। वैसे कंटेस्टेंट के चेहरे ये साफ बता रहे होते हैं कि वो मेकर्स के दबाव के चलते ये सब ड्रामा कर रहे हैं। वहीं सवाई भट्ट भी इस शो में छूटे नहीं रहे। शो के कंटेस्टेंट सवाई भट्ट को लेकर भी शुरुआत से इस बात की आलोचनाएं होती रही कि उन्हें लेकर मेकर्स जरा सहज हैं और शो पर कंटेस्टेंट के बीच पर्सनैलिटी की बात भी
सामने आई। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर इस शो की स्क्रिप्ट पे भी सवाल उठाए। कई लोगों ने कहा कि सवाई भट्ट अपनी गरीबी का ढोंग रच रहे हैं। वहीं इसके बाद अनु मलिक भी नहीं बचे। शो के बीच कुछ समय के लिए अनु मलिक की एंट्री हुई थी। बता दें, अनु मलिक पर मीटू कैंपेन के तहत शोषण का मामला दर्ज हुआ। ऐसे में वो अगर किसी शो के साथ जुड़ते हैं तो फैंस इस बात से काफी उखड़े हुए नजर आते हैं। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। जैसे ही अनु मलिक की शो में एंट्री हुई, बायकॉट इंडियन आइडल 12 ट्रेंड करने लगा। तो आप भी इस शो को लेकर अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन आइडल 12 की खास कंटेस्टेंट अरुणिता कांचीलाल, जिन्होंने काफी वक्त से सोशल मीडिया पर अपनी आवाज से तहलका मचा रखा है, और अब जब शो आखिरी पड़ाव पर है तो अरुणिता को भी ठीक वैसे ही शो से निकाला जा रहा है जैसे सवाई भट्ट के साथ प्लानिंग की गई थी। जी हाँ, शो को विनर की तलाश है। ऐसे में बाकी कंटेस्टेंट को बहाने से निकाला जा रहा है। लगता है कि अरुणिता भी शो की विनर नहीं बनेंगी, इसलिए उन्हें भी शो से निकालने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अरुणिता के साथ ऐसी बेइज्जती उनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। भोली भाली अरुणिता भी इतनी सीधी नहीं है कि वो अपनी बेइज्जती को ऐसे सुनती रहे। उन्होंने भी शो के होस्ट से अच्छी तरह से बदला लिया। दरअसल हुआ ये कि अरुणिता को सभी लोग सीधी और संस्कारी घर की लड़की समझते आए हैं। उनका बहुत स्वाभाविक नेचर है। वो हर किसी से बहुत कम और हल्के से बात करती हैं, और ना ही वो वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद करती हैं। अब तक उन्होंने शो में हर दिन ट्रेडिशनल कपड़ों में फैंस का खूब दिल जीता है, और तो और वो गाने भी क्लासिकल गाती हैं। ऐसे में हिमेश रेशमिया तो पहले ही उनके फैन हो चुके हैं। उनसे पूछ चुके हैं कि तुम इतनी सीधी हो, शादी कैसे करोगी, मतलब लड़के से शादी करोगी या फिर अंकल टाइप के लड़के से शादी करोगी। इस पर भी अरुणिता कुछ नहीं बोलती हैं, और वो शर्माती हुई कहती हैं कि जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। अंकल टाइप के लोग भी बुरे नहीं होते हैं। वहीं अब शो के होस्ट जय भानुशाली ने भी अरुणिता की अच्छी खासी बेइज्जती कर डाली, और वो चुपचाप सब सुनती रही। जय भानुशाली अरुणिता से कहते हैं कि तुम्हारे जज इतनी तारीफ करते हैं और तुम चुप रहती हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। अरुणिता कहती है कि हंसती तो हूँ, और क्या हाथ पैर फेंकूं। इस पर जय भानुशाली कहते हैं कि अच्छा, तुम 35 सेकंड तक मेरे बारे में बात करो। इस पर अरुणिता जय भानुशाली के बालों की खूब बुराई करती है। नेहा कक्कड़ भी हैरान रह जाती हैं। अरुणिता की बातें सुनकर वो हंसी से लोटपोट हो जाती हैं, और फिर वहीं जय भानुशाली तेज से चीखते बोलते हैं कि क्या सब तुम्हारा मौसम बदल देते हैं, और तुमने तो मुझे ही बदल दिया। तुम यहाँ से अब चली जाओ, 1 मिनट भी मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। इस पर अरुणिता उन्हें सुनाती हुई स्टेज से चली जाती है। जय भानुशाली कहते हैं कि मैं संभाल लूंगा, अभी की अभी अरुणिता तुम स्टेज से जाओ। उसके बाद तो अरुणिता चली जाती है और सारे जजेस हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। तो अरुणिता कांचीलाल को लेकर आप भी कमेंट जरूर करें।